एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष केंद्र मंत्री चिराग पासवान और उनके चाचा केंद्र मंत्री पशुपति कुमार पारस के बीच संपत्ति और पारिवारिक विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। लेकिन इसी बीच रविवार को रानीगंज स्थित कलावती छात्रावास में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का महासम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में पशुपति पारस और सांसद प्रिंस राज ने चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चिराग पासवान पर परिवार को तोड़ने का भी आरोप लगाते हुए उन्हें सत्ता के लिए रिश्तों की कुर्बानी देने वाला बताया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शासन व्यवस्था की विफलताओं को लेकर भी उनकी कड़ी आलोचना की है। वहीं सम्मेलन में एनडीए सरकार को बिहार से उखाड़ फेंकने की भी बात कहकर राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ में दो सहयोगी प्रिया और साहिल जी मौजूद है। सबसे पहले हम साहिल से बात करेंगे। देखिए साहिल जी, कल जिस तरह से रानीगंज में पशुपति पारस और प्रिंस राज ने जनता को संबोधित किया है, साफ तौर पर जाहिर होता है कि उन्होंने मौजूदा सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि जो पशुपति पारस हैं जी, वो प्रधानमंत्री मोदी के ही कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं पहले जी। लेकिन जब से चिराग पासवान जी की एंट्री हुई है ना अच्छे से एनडीए में, तब से पशुपति पारस जी का मूल्य जो है उस प्रकार से एनडीए में नहीं रहा। आपको पता है पिछली बार क्या हुआ? एनडीए ने पशुपति पारस जी को दरकिनार किया और जो है अब पशुपति पारस जी को लग रहा है कि एनडीए में पहले से ही बहुत अधिक घटक दल हैं, लोगों का जो है सीटों के लिए छीना झपटी मचा हुआ है, मारामारी है, तो कहीं ना कहीं अपना रुख बदलकर वो विपक्षी महागठबंधन की तरफ कर रहे हैं। देखिए, उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अगर वो किसी को मानते हैं तो वो है चिराग पासवान को। चिराग पासवान जी की बढ़ती लोकप्रियता जो है पशुपति पारस जी को कहीं ना कहीं भाया नहीं, क्योंकि देखिए जब से रामविलास जी राजनीति कर रहे हैं ना, तब से राजनीति में कदम वो भी जमा रहे हैं पशुपति पारस, और कहीं ना कहीं चाचा के होते हुए भतीजा की लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ रही है और चाचा धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि दोनों व्यक्ति जो है एक दूसरे को राजनीतिक रूप से जो है ना नीचे गिराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं इनका राजनीति से करियर खत्म कर दूं, वो चाहते हैं कि हम इनका राजनीति से करियर खत्म कर दें। उसको लेकर के इन्होंने राजनीति से लेकर के परिवारवाद तक जो है बीच में ला दिया। परिवार को भी लाया, वो भी परिवार को ला करके राजनीति की बातें कर रहे हैं। कोई राजनीति से जो है परिवार को रहा है, तो ये तमाम तरह की बातें हो रही है। और पशुपति पारस जी का नीतीश कुमार पर सवाल उठाना या फिर बीजेपी एनडीए की सरकार पर सवाल उठाना, यह स्पष्ट जाहिर करता है कि अब उनकी रुचि जो है विपक्षी महागठबंधन की तरफ बढ़ रही है। जी प्रिया जी, जिस तरह से पशुपति पारस और चिराग पासवान का जो आपसी विवाद था, अब वो परिवारवाद में बदल चुका है, अब पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुका है। जिस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इल्जाम लगा रहे हैं, उधर पशुपति पारस इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये जो दौर है आरोप प्रत्यारोप का, ये कब तक खींचता चला जाएगा प्रिया जी? देखिए, पशुपति पारस और चिराग पासवान की बात किया जाए तो जैसा कि अभी साहिल जी ने कहा कि ये दोनों जो थे पहले क्या करते थे कि राजनीतिक लड़ाई लड़ते थे, अब परिवारवाद को उसमें बीच में लाना शुरू कर दिया है। यानी कि पशुपति पारस हो या चिराग पासवान हो, इन दोनों का तो राजनीतिक करियर समाप्त नहीं हो सकता है। मैं ये साहिल जी को बता दूं क्योंकि दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। एक तो कहे तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अभी तक है, लेकिन पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अब सवाल उठता है कि दोनों नेताओं का पासवान कोर वोटर सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। इस बीच अगर देखा जाए पशुपति पारस को, वो भी हाजीपुर में और कहा जाए शहरबनी में तमाम ऐसे पासवानों का वोट बैंक अपनी तरफ साधने में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बाद कोई दूसरा चेहरा था पासवानों के नेता के तौर पे तो पशुपति पारस ही थे। स्वर्गीय रामचंद्र पासवान थे। ये दोनों भाई जो थे कहीं ना कहीं काफी एकजुट होकर पासवानों का वोट बैंक साध सकते थे। लेकिन जहां बीच में अब चिराग पासवान आए, चिराग पासवान हमेशा से अपने पिताजी की बताए गए राहों पर तो चलते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा राह होता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाई गई लकीरें। चिराग पासवान इसे पार करने को नहीं कभी भी अहम फैसला लेते हैं, क्योंकि एनडीए में वो है, एनडीए की मजबूती हमेशा से चिराग पासवान पेश करते हैं। लेकिन अभी जो लगातार इन दिनों उनके परिवारवाद जो बढ़ता आ रहा है, इससे राजनीति पर असर हो रहा है। क्योंकि अगर गौर फरमाया जाए चिराग पासवान को,
उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के बयानों पर, तो वो लगातार पशुपति पारस पर इल्जाम लगा रहे थे कि पशुपति पारस जो है उनकी बड़ी माँ के साथ अन्याय कर रहे थे। उन्होंने पिछली चीज़ें भी दोहरानी शुरू कर दी कि एक समय था जब उनकी दूसरी माँ यानी रीना पासवान को भी इसी तरह से घर से निकालने की उनकी साजिश थी। अब रीना पासवान को तो चिराग पासवान ने अपने साथ रख लिया, तो अब बची बड़ी माँ, जिनका हर सपना घर, कहते हैं ना कि वो बुजुर्ग हो चुकी है और बुजुर्गों का मन अपने पैतृक आवास में ही लगता है। जिस तरह से उनकी बड़ी माँ राजकुमारी देवी अपने गांव में रहती हैं, गांव की मर्यादाओं को बरकरार रखती हैं, इस बीच पशुपति पारस जब उनके साथ अन्याय कर रहे हैं तो चिराग कैसे चुप होता। तब चिराग पशुपति पारस की पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखा जाए तो वो चिराग पासवान पर आरोप लगा रहे कि रीना पासवान के साथ अन्याय हुआ तो आप घर लेकर चले गए, अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन जब बड़ी माँ के साथ अन्याय हो रहा है तो चिराग क्यों चुप बैठे हैं। चिराग गए, मुलाकात की बड़ी माँ से, तस्वीरें सभी ने देखी, जनता ने देखी, कितनी वो प्रेमपूर्ण मुलाकात थी बड़ी माँ से, ये सभी ने देखा। लेकिन सवाल बनता है कि राजनीति में परिवारवाद ना लाया जाए तभी बेटर होगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कि जो पासवानों का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आपस में नहीं बटकर किसी और पाले में जा सकता है और इसका पूरा फायदा विपक्ष ले लेगा। लेकिन पशुपति पारस जब भी रैली कर रहे हैं, उस रैली में अगर गौर फरमाया जाए, चिराग पासवान भी कई बार रैलियां करते हैं, कई बार अपने आवास पर ऐसे दिवस मनाते हैं जहां की तस्वीरें आती है, लेकिन पशुपति पारस की रैली काफी खास मानी जा रही है क्योंकि जो भीड़ हो रही है वो साफ तौर पर प्रकट कर रही है कि पशुपति पारस अभी भी उसी जज्बे के साथ डटे हुए हैं जिस जज्बे के साथ वो पुराने समय में डटे हुए थे। यानी अभी भी पासवान जो जाति के लोग हैं वो पशुपति पारस पर भी उतना ही भरोसा करते हैं जितना चिराग पासवान पर करते हैं। चौकीदार के मुद्दा को उठाना चाहेंगे क्योंकि चौकीदारों का मुद्दा सबसे अहम माना जाता है पासवान समाज में। लेकिन अगर गौर फरमाया जाए तो पशुपति पारस की तरफ झुकाव पासवान और चौकीदार दफादार का कुछ ज्यादा ही था। चिराग पासवान से गुहार लगाई, चिराग पासवान उनकी मान्यताएं, उनके जो सोच थी, उनके जो मुद्दे थे उससे दबोचे चले गए, ना ही कोई निर्णय लिए, ना ही नीतीश कुमार से बात किए। लेकिन अभी आप जो बात कर रही हैं कि रानीगंज में पशुपति पारस, प्रिंस राज जनता को संबोधित करते नजर आए, इस दौरान जो भीड़ देखी गई ना, ये खुद में एक बड़ी पहल है कि जहां अभी बिहार विधानसभा चुनाव है उस दौरान अगर कोई नेता इतनी भीड़ इकट्ठा करती है, काफी बड़ी बात हो जाती है। जी साहिल जी, जिस तरह से कल रानीगंज में जनता को संबोधित किया गया है वो काफी तादादों में भीड़ देखी गई थी, लेकिन जनता के समक्ष जो बातें कही गई हैं चिराग पासवान के लिए पशुपति पारस ने और प्रिंस राज ने कही है, वो काफी धूमिल करने वाली बात होती है लोकप्रियता के चिराग पासवान की, और इससे शायद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान काफी घबराए हुए भी नजर आ सकते हैं। देखिए, बात है कि राजनीति में वार पलटवार तो चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। और बात जैसे कि प्रिया जी ने कहा कि पशुपति पारस जी की लोकप्रियता, एक बात मैं आपको बता दूं कि पशुपति पारस जी की भी लोकप्रियता उतनी ही थी एक समय में जितनी रामविलास जी की थी। और चिराग जी तो बच्चे ना है उनके सामने। चिराग जी अभी राजनीति में कदम जमाए, एक्टर रह चुके, अभिनेता, अच्छी बातें करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, जनता को भाया 5 को उनके सांसद जीत गए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस से बहुत आगे निकल गए चिराग पासवान। देखिए पशुपति पारस को अनुभव है राजनीति का। पशुपति पारस ज्यादा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो मुद्दे की बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि पासवान समाज का जो वोटर है केवल चिराग के लिए जा रहा है। पासवान समाज का वोटर जो है अपने नेता रामविलास जी के अलावा पशुपति पारस जी को भी मानते थे। और यहाँ जो पार्टियां जो है, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो पहले लोक जनशक्ति पार्टी ही हुआ करती थी। आपको बता दें कि जो पशुपति पारस हैं, पशुपति पारस हो या प्रिंस राज हो, वो लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक जो पासवानों का वोट बैंक है अपनी ओर खींचा जाए, उतना ही उनके लिए बेहतरी साबित होगी। क्योंकि देखिए, बिहार में जो कास्ट सिस्टम है ना, जाति जो प्रथा है, वो राजनीति में बहुत बड़ा जो है प्रभाव डालता है। और सब लोग चाहते हैं कि कम से कम हमारे समुदाय के जो लोग हैं वो कम से कम हमको वोट करें, हमको सपोर्ट करें। आपको बता दें कि देखिए, पशुपति पारस जी को अगर पासवानों का वोट पूरी तरह मिलता है तो पशुपति पारस तो अवश्य जो है सफल होंगे ही। लेकिन बात है कि चिराग पासवान जी जो है अब कहीं ना कहीं पशुपति पारस के मुकाबले में थोड़ा सा पीछे रहते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो पासवान समुदाय है वो चिराग पासवान से कहीं ना कहीं नाराजगी है। जैसे कि आपने कहा चौकीदार दफादार वाले मामले को लेकर के
बहुत सारी ऐसी चीजें देखिए, अभी हाल फिलहाल बीपीएससी 17वीं मामले को लेकर चिराग एक बार बोले, उसके बाद फिर शांति बैठ गए। चौकीदार वफादार को लेकर भी एक बार बोले, उसके बाद फिर शांति हो गए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें लोगों को खटकती है। और देखिए लोग जो है ना, बिहार कैसे रीति रही है कि लोग लोगों को मौका देते हैं, है ना, मौका देते हैं। तो चिराग पासवान को मौका दिए, केंद्रीय मंत्री भी बने चिराग पासवान जी, लेकिन उनका प्रभाव ना उस प्रकार से दिख नहीं रहा। तो हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में थोड़ा ज्यादा मौका पशुपति पारस जी को मिल जाए। जी प्रिया जी, मेरा आपसे एक सवाल होगा कि प्रिंस राज ने कई तरह की बातें कही हैं। उन्होंने चिराग पासवान के मेंटल स्टेट पे भी सवाल खड़ा किया है और साथ ही नीतीश कुमार को भी कहा है कि उन्हें भी मेडिकल जांच की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाए हैं और चिराग पासवान पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए आजकल माना जाए तो राजनीति में एक बड़ा ही आकर्षित करने वाला गेम चल दिया है। अगर किसी के जुबान से कुछ निकल जाए तो उसके सीधे मानसिक संतुलन पर सवाल खड़े कर दिया जाता है। किस प्रिंस राज ने ये जो बयान दिया है, क्या देखकर बयान दिया है, खैर वही जानते होंगे, क्योंकि चिराग पासवान कहीं से भी मानसिक संतुलन के शिकार नहीं लगते हैं। उनकी चिराग पासवान की अगर पोस्ट पर गौर फरमाया जाए, इंस्टाग्राम पर जाइएगा, चिराग पासवान की तस्वीरें खंगालिएगा, जो नेता लगातार विदेशों में जाकर बात कर रहा है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है, उसे एक एक चीजें की जानकारी है। वो इंसान की मानसिक संतुलन खराब है, ये हम नहीं मानते हैं और ना ही जनता मानती है इस बातों को। लेकिन अभी राजनीतिक दौर है, बिहार विधानसभा चुनाव है, लोग एक दूसरे पर बातें करते नजर आते हैं, ये अक्सर राजनीतिज्ञों की आदत होती है। लेकिन सवाल उठता है नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन पर। तो नीतीश कुमार की इन दिनों काफी ऐसी तस्वीरें, वीडियोज आई, हरकतें उनके सामने आई, जिससे लोगों का कहना मजबूरी पड़ रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार जी को हो क्या गया है। यही नीतीश कुमार थे जो कई सालों से बतौर सीएम के पद पर बैठे रहे, बिहार के विकास में अपना योगदान देते रहे, लेकिन आज अब उनका एज भी हो गया है और लगातार सीएम नीतीश कई बार ऐसी हरकतें कर दी है, चाहे राष्ट्रगान हो रहे हो, चाहे अपने नेताओं से बातचीत करनी हो, चाहे तस्वीरें लेनी हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे हो। कहीं न कहीं नीतीश कुमार ऐसी हरकतों की वजह से उन पर ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान पर सवाल उठाया जा रहा है तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि ऐसा कोई परिणाम सामने नहीं आया है। रहा बात परिवारवाद का, तो ना सिर्फ एलजेपीआर पार्टी बल्कि आरएलजेपी पार्टी ने भी परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। उनके भी कार्यकर्ताओं की तरफ से इस पर बयानबाजी हुई है और चिराग पासवान के भी पार्टी से। तो इसे एक पहलू से नहीं देखा जा सकता है। गौर फरमाया जाए दूसरा पहलू, जहां राजकुमारी देवी ने थाना अध्यक्ष में रिपोर्ट दर्ज कराई, उस रिपोर्ट ने भी यही बयान किया। तो जो मेन जिसके साथ हुआ है, जो पीड़ित हुआ है, वो जब बातों को समक्ष रख रहा है, तो चिराग पासवान के पार्टी के नेता हो या फिर पशुपति पारस के पार्टी के नेता हो, क्या फर्क पड़ता है। जब राजकुमारी देवी ही बोल रही है तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सहता है वही तो बोलेगा। लेकिन सवाल उठा है कि चिराग पासवान के मानसिक संतुलन पर, ऐसा बिल्कुल ये बेबुनियाद है। अगर चिराग पासवान मानसिक संतुलन ठीक नहीं होते तो आज उन्हें जो मंत्रालय मिला है उससे हटा दिया जाता, वो जनता के बीच नहीं जाते, ना ही वो बड़ी मां से मुलाकात करने जाते, और जाती भी तो तस्वीरें ऐसी आती कि जैसे नीतीश कुमार की आ रही है। जी देखिए, एक और जो आपने बात कही ना कि परिवार बात को लेकर के, तो क्या पशुपति पारस जी या प्रिंस राज हैं, वो इस बात को कह सकते हैं कि आगे चल के परिवार के लोगों को वो सपोर्ट नहीं करेंगे? देखिए, भारतीय राजनीति में या बिहार की राजनीति में ऐसा कोई पार्टी नहीं है, ऐसे कोई लोग नहीं हैं जिन्होंने परिवारवाद का समर्थन नहीं किया। जीता जागता उदाहरण है ना जी, जीता जागता ना उदाहरण है, जहां पे राष्ट्रीय जनता दल को आप देख लीजिए। सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण मैं मानता हूं तो राष्ट्रीय जनता दल को आप देख लीजिए। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, है ना, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती जी, तमाम ऐसे लोग हैं। आप बीजेपी की तरफ भी चले जाइए, है ना, बीजेपी की तरफ भी काफी ऐसे लोग हैं। लगातार कहा जाता है कि शौकनी चौधरी जी के ही जो है सम्राट चौधरी जी उपज हैं, है ना, तो वो भी हैं। लगातार जो है अमित शाह जी के बेटे जैसा लगातार सेक्रेटरी बने हुए हैं बीसीसीआई में। तो परिवारवाद सब जगह है। और जो पशुपति पारस और प्रिंस राज जो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, क्या वो इस बात को संपूर्ण तरीके से कह सकते हैं, ठटे रह सकते हैं कि भविष्य में वो परिवारवाद का समर्थन नहीं करेंगे? सब लोग करेगा, ये सब कहने सुनने की केवल बातें हैं। जी, तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि पशुपति पारस और चिराग पासवान का आपसी विवाद अब पारिवारिक विवाद में बदल चुका है, क्योंकि जिस तरह से कल रानीगंज में पशुपति पारस और प्रिंस राज ने जनता को संबोधित किया है और संबोधित करते हुए जिस तरह की बातें कही, वो काफी बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि अब चिराग पासवान पर उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि चिराग पासवान किस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक News 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।